भक्तजननां नागेशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य समक्षति यस्यास्ते हृदये सर्वविसर्गादि एकस्मात् परं धाम श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध के अंतर्गत व्यामिलोपाख्यान का तीसरा अध्याय जिसमें यमदूतों के प्रश्न करने पर संयमनी पति भगवान यम ने उसी भागवत धर्म की महिमा का वर्णन किया जिसका भगवान विष्णु के दूतों ने उनके समक्ष किया था और उसी भागवत धर्म के ही अंग के रूप में भगवान नाम की महिमा का निरूपण किया। भगवान नाम की महिमा है कि नहीं है इसके संबंध में प्रमाण की अपेक्षा न होकर के यमराज कहते हैं कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया अजामिल का आख्यान कि उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया और वह दंड से बच गया, मुक्त हो गया और पश्चात जो है वह अंतःकरण शुद्ध होकर के भगवत भक्ति के मार्ग से भगवत धाम को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया। इस तरह से भगवान नाम की महिमा यमराज ने यमदूतों को बताया कि तुमने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहा करती। यह सब निरूपण करके 24 अब भगवान सुखदेव जी उनके वक्तव्य का उपसंहार करते हुए क्या कहते हैं कि संयमनी पति यम उन अपने दूतों को भक्तों को कह रहे हैं प्रायण वेद तदिदं न महाजनोयम देव्या विमोहित मतिर्बदमायालम त्रय्यां यदि कृतमतिर्मधुपुष्पिताया वैतानिके महति कर्म युज्यमानः। माने प्रश्न खड़ा होता है कि यदि भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि जीवों के अनंतानंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तत्काल और पाप ही नष्ट नहीं होते, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो फिर शास्त्रकारों ने इसी का विधान क्यों नहीं किया? फिर बड़े लंबे लंबे प्रायश्चित के प्रयोग क्यों वर्णन किए, कथन किए? ये प्रश्न का तो इस पर कहते हैं प्रायण वेद तदिदं न महाजनोयम। प्रायः करके महान पुरुषों का समुदाय
जिस सत्य को जानता है उसको प्रायः लोग नहीं जानते। तद इदम प्रायश्चित्तम भगवन नामोच्चारणम संकीर्तन रूपम न वेद, नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? देव्या विमोहित मतिर बतमायालम, भगवान की भगवती माया देवी के विमोह में पड़े रहते हैं, मोहित हो गए हैं। उनकी मति भगवान की भगवती माया के द्वारा मोहित हो रही है, इसलिए वे इस सत्य को नहीं जानते। एक और दूसरी बात और, त्रय्याम जरी कृतमतिर मधुपुष्पिताया, त्रयी माने वेद त्रय ऋक यजु साम, तीनों वेदों की वाणी में, कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाली वाणी में उन लोगों की मति जड़ हो गई है। जरी कृतमति, क्यों जड़ हो गई है? मधुपुष्पिताया, वेद की वाणी बड़ी मधुर फूलों की तरह से कोमल सुंदर सरस मालूम पड़ती है, इसलिए वैतान के महति कर्मण युज्यमान, ऐसे वेद त्रयी में जड़ मति वाले मनुष्य वैतानिक महान कर्म में जुड़ जाते हैं, बड़े भारी कर्म के आरंभ में लग जाते हैं। उनको यह होता है कि जितना भारी कर्म अनुष्ठान हम करेंगे उतना बड़ा फल मिलेगा, है ना। छोटे साधन से बड़ा फल मिल जाए तो विश्वास ही नहीं होता। इसलिए शास्त्रकारों ने मनुष्य के बुद्धि की जड़ता पर दृष्टिपात करके उनके लिए वैसे प्रायश्चित्तों का विधान किया है। ठीक है, यदुक्तम व्यर्थम तद्धि द्वादशाब्दादि स्मरणमिति तत्रा, तो कहते हैं कि अगर ऊपर कही जाने वाली बात यथार्थ हो कि भगवान नाम का येन केन प्रकार उच्चारण ही समग्र प्रायश्चित्तों का साधन हो और मोक्ष का भी साधन हो, तो बड़े लंबे लंबे जो प्रायश्चित्त बताए गए तो व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। ब्रह्म हत्या हो गई हो तो 12 वर्ष तक व्रत का पालन करे, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे। स्मृतियों में ये साधन क्यों कहेगा? ये तो व्यर्थ मालूम पड़ रहे हैं। फिर से इस प्रश्न पर कहते हैं कि हाँ, है ना, प्रायण वेद तदिदम न महाजनूयम, महाजनु मनवादी, महान पुरुष मनुवादी, स्मृतिकार, इस मार्ग को नहीं जानते और जानने वाले जानते भी हैं तो भी मनुष्य की जड़ता को देख करके वे इसके रहस्य का उद्घाटन नहीं करते। जानते हैं कि ये मोटी बुद्धि के लोग इस पर आस्था नहीं करेंगे, इनको लंबा मार्ग बताओ। अयम भाव बता रहे हैं, यथा अमृत संजीवन औषधि मजानंता वैद्या रोग निर्हरणाय त्रिकटुक निम्बाधीन स्मरंती, जैसे अमृत जैसी संजीवनी औषधि को जो वैद्य नहीं जानते तो वे रोग का नाश करने के लिए त्रिकटुक निम्ब आदि की औषधि का स्मरण करके, है ना, नुस्खा लिख करके दे देते हैं, ये चीजें लाओ, पीस करके उबाल करके पियो, स्मरंती। इसी तरह
तथा स्वयंभू शंभु प्रमुखा द्वादश व्यतिरेकेण अयम महाजन। उसी प्रकार से स्वयंभू द्वादश जो भागवत कहे गए हैं, इनको छोड़ करके, ये तो जानते हैं, इनको छोड़ करके दूसरे जो महान पुरुष हैं, महाजन, अति गुह्यमिदम ज्ञात्वा, यह साधन अत्यंत गोपनीय है, इसको नहीं जानते। अज्ञात्वा द्वादशाब्दादिकम स्मरती, 12 वर्ष के व्रत का स्मरण करके उसी का विधान करते हैं। एक तो उत्तर ये हो, न जानने के कारण उत्कृष्ट वस्तु की उपेक्षा हो रही है। दूसरा, किंच माया देव्या अलम विमोहित मति अयम जनः, भगवान की माया देवी के द्वारा यह जन विमोहित मति वाला है। मधु मधुरम यथा भवत्येवं पुस्तिकायाम, मधु माने मधुर, सुनने में बड़ा अच्छा लगे, ऐसी फूल की जैसी सुगंधी फैलाने वाली वाणी वेद की, पुष्प स्थान यही अर्थवाद ही, पुष्प की तरह जो अर्थवाद वाक्य हैं वेदों के। अर्थवाद किस लिए होते हैं? विधि में प्रवृत्ति, श्रद्धा बढ़ाने के लिए। मनोहरायाम त्रय्याम यदि कृपा, तो उस मनोहर अर्थवाद के द्वारा लोगों ने अर्थवाद की वाणी सुनी तो उससे मुग्ध हो गए और कहने लगे, हाँ आहा हा बिल्कुल ठीक है, यह साधन करना चाहिए। उसी में वे जड़ हो गए। अधिनिविष्टा मतिर्यस्यो, अब उनका अधिनिवेश बन गए, इससे कम में लाभ नहीं होगा, पूरे परिश्रम से यह अनुष्ठान करना पड़ेगा। अतो महत्तेव कर्मणि श्रद्धया, इसलिए बड़े भारी भारी कर्मों में, लंबे चौड़े विस्तार वाले कर्मों में श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धया युज्यमानो नाल्पे प्रवर्तते, छोटे साधन में प्रवृत्ति ही नहीं होती, अरे इससे क्या होगा, ऐसा समझ करके उपेक्षा कर देता। दृश्यते ही प्रातः लोकस्य, और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि साधारण प्राकृत मनुष्यों की प्रवृत्ति यह दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? महति मंत्रादौ श्रद्धा, बड़े भारी मंत्र का उपदेश सुन करके श्रद्धा हो जाए। अल्पे च अश्रद्धा, और अल्प कोई साधन छोटा बताया गया तो श्रद्धा नहीं है, अरे इससे क्या होगा। जैसे औषधि के लिए, दवाई के लिए भी लंबे बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर की ओर लोग जाते हैं। तस्मादस्य ग्राहको नास्ति तैर्नोक्तम, तो देखिए इसका तात्पर्य हो गया कि भगवान के नाम स्मरण उच्चारण का जो विधान है, इसके ग्राहक ही नहीं। लोग जो है इसको साधारण समझ करके श्रद्धा पूर्वक इसको ग्रहण ही नहीं करते हैं, इसलिए उन लोगों ने नहीं कहा। सोचा कि जब किसी में पात्रता आ जाएगी तो उसको संयोग दशा श्रद्धा हो जाएगी, तब यह वस्तु कारगर होगी, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। यद्वा अथवा स्वाधीन सिंहो अस्तेतावता स्वगालाद निवारणाय तम यथा न प्रयुंजते। कहते हैं देखो, दूसरा समाधान है, उसी की व्याख्या का आशय है। सिंह जो है स्वतंत्र है, स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है। इतना ही मान करके स्वगालाद निवारणाय, कुत्ता स्वगाल का निवारण करने के लिए, तम यथा न प्रयुंजते,
तो कोई शेर को थोड़ा बांध देगा कि कुत्ता नहीं आएगा इसके डर के मारे। तो श्रृगाल आदि डर जाएंगे, नहीं आएंगे, है ना। ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र सिंह का कोई उपयोग नहीं करता। क्यों? कुत्ता और श्रृगाल को भगाना तो बड़ा मामूली काम है, कोई दूसरा उपाय तो किया जा सकता है। यथा न प्रयुज्यते तथा अतितुच्छत्वात् पापस्य न तन्निरसनाय परम मंगलम हरिर्नाम स्मरन्ति। इसी तरह से पापों का नाश तो बहुत तुच्छ वस्तु है, ऐसी तुच्छ वस्तु के नाश के लिए भगवान का नाम प्रयोग करने लायक नहीं हुआ करता। कहते हैं ना कि जो है कबीर जी कहीं गए हुए थे, कोई महिला अपने पुत्र, बीमार पुत्र को लेकर के आई, तो उनकी पत्नी ने थे नहीं, आज झड़वाने के लिए आई थी। तो उसने क्या किया, तुलसी की पत्ती में राम नाम लिख करके कहा इसको पिला देना, ले जाओ, और बस घोल करके पिला दिया, वो ठीक हो गई। जब वो कबीर लौट करके आए तो उसने बताया पत्नी ने कि ऐसा ऐसा मैंने किया, वो पिलाई थी। कहा कह रे पगली, तूने इतने नाम क्यों दिए? नाम का एक अक्षर काफी था, फिर पीटने लगे कबीर। मूर्ख व्यक्ति को उत्तम वस्तु मालूम पड़ जाए तो दुरुपयोग करता है। जितना तूने जो है नाश किया, दुरुपयोग किया भगवान नाम का, ये किंवदंती कही। तो वही कह रहे हैं कि तथा अति तुच्छत्वात् पापस्य, पाप अत्यंत तुच्छ वस्तु है। न तन्निरसनाय परम मंगलम हरिर्नाम स्मरन्ति। इसलिए पापों का निराश करने के लिए भगवान श्री हरि के मंगलमय नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। कई बार तो जो है ऐसे संतों की जीवनी प्रसिद्ध है कि भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दें तो भी उनसे कुछ लेना नहीं। भागवत में भी रंतदेव का प्रसंग कहते हैं कि वे तपस्या से विशुद्ध हो। कई बार जो है भगवान विष्णु ब्रह्मा क्यों आए, और इस आशा से आए कि इनको कुछ देंगे, कुछ वरदान दे देंगे, जो चाहेंगे सो दे देंगे। किंतु इन्होंने नमस्कार तो कर लिया, आंख खोला नहीं। वो कह रहे हैं कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, आंख ही नहीं खोला। क्योंकि आंख खोलेंगे तो वो कहेंगे कि मांगो, मांगना है नहीं। तो लौट गए। ब्रह्मा विष्णु आदि अनेकों मार लौट गए, और देवता मांगा ही नहीं। तो देखिए भगवत प्रेम का सर्वोच्च स्थान यह है कि उनसे कोई मांग नहीं करनी, कुछ चाहना नहीं है। इसीलिए तो भक्तजन कहते हैं कि अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, होने दो, उसकी परवाह मुझे नहीं है, किंतु आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। मांग ये है, भगवान को प्राप्त करके भगवान के अलावा वो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। बलि के प्रकरण में यही तो कहा पिछले स्कंद में, कहा कि अरे इंद्र तो है ना समझदार होकर के वे तो मूर्ख निकला, भगवान का दर्शन प्राप्त करके उसने ऐश्वर्य मांग लिया। भगवान का दर्शन हो जाने बाद भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवान के अतिरिक्त किसी वस्तु को मांगना ही नहीं चाहिए। ये सर्वोच्च दृष्टि है। तो इसलिए ऐसे भगवान का स्मरण नाम तुच्छ, जिनकी कोई गिनती नहीं, ऐसे पापों के नाश के लिए प्रयोग नहीं किया करना चाहिए। ये है दृष्टि, है ना।
परम मंगलम हरिर नाम न स्मरंती यद्वा, अथवा तीसरी दृष्टि, नाम महात्म्य ज्ञाने सर्व मुक्ति प्रसंगात इत्येषा दिक्। कहते हैं कि अगर सामान्य जनों को भगवान के नाम का महात्म मालूम पड़ जाए तो सब मुक्त हो जाएगा संसार। और भगवान नहीं चाहते कि सब, भगवान तो चाहते हैं कि संसार की लीला चलती रहे। आनंद के लिए संसार की रचना हुई है। ये जगत की रचना रूपी जो भगवान की लीला है, ये आनंद के लिए। तीसरे स्कंद में जब वह गण प्रकट हो गया, देवगण, और जिसके लिए उसको प्रकट किया था भगवान ने विहार तंत्र बनाने के लिए, तो बन ही नहीं पाया। वो सब अलग अलग अपने अपने मन में मस्त थे। तो उन्होंने स्तुति की कि भगवान, आपने हम लोगों को इसलिए प्रकट किया है कि हम आपके लिए विहार तंत्र की रचना करें, झूला आनंद लेने के लिए। किंतु हम क्या करें, सब लोग अलग अलग बैठे हैं अपने अपने कमरों में। ये तो सब मिल करके काम करेंगे तो ये बनेगा। तो आप कृपा कीजिए, हमको सामर्थ्य दीजिए कि हम जिस उद्देश्य से हमको प्रकट किया है आपने, वहाँ हम काम करें, आपकी सेवा करें और अपना खा पी करके और आराधना करें। तब भगवान ने वहाँ अपनी शक्ति का संचार कर दिया, उससे वो सब मिल गए, मिल करके तंत्र बनाया। तो इस तरह से यदि भगवान नाम का महात्म्य सबको मालूम करा दिया जाएगा तो सब मुक्त ही हो जाएंगे। संसार का खेल रुक जाएगा जो भगवान की लीला रूप है। इसलिए सर्वमुक्ति प्रसंगाद इत्येषा दिक्, है ना। इस पर जो है उसका रहस्य यही, ग्रंथ विस्तर भयात तो नाति प्रपंचते। कहते हैं कि इस सिद्धांत के संबंध में और बातें भी हैं संगति लगाने वाली, किंतु ग्रंथ का बड़ा विस्तार हो जाएगा, इसलिए उसका विस्तार नहीं किया जा रहा। उत्तर हो गया, एवं विमर्श सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम ते मेन दंडमर्हन्त्यथ यद्यमीषाम् स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगाय वादः। भगवान संयमनी पति यमराज कहते हैं कि हे दूतों, इस प्रकार से जो शोभन बुद्धि वाले मनुष्य हैं, विचारशील हैं, ऐसा निश्चय करके विचार करके वे लोग सर्वात्मना माने पूरी तरह से, मनसा वाचा कर्मणा समग्र रूप से भगवान में अनंते भगवती भाव योगम विदधते, अनंत भगवान में भाव योग माने भक्ति का संयोग करते हैं, माने भक्ति का आरंभ करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे जो महान पुरुष हैं, सुधी लोग हैं, ते में न दंडमर्हन्त्यथ यद्यमीषाम्, वे लोग मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं होते। ते में न दंडमर्हन्त्यथ यद्यमीषाम् स्यात्पातकम्, और उनसे यदि वर्तमान में कोई पातक बन जाता है, तदपि हन्त्युरुगाय वादः, तो भगवान का नाम कीर्तन, यशोगान, महिमा का चिंतन उस नए पातक को तुरंत नष्ट कर देता है। इसलिए नए नए पाप होने पर उनके नाश करने के लिए चाहे कोई उपाय चाहिए, सो भी नहीं है। भाव योगम माने भक्ति योगम, अमीषाम पातकम नश्यादेव, इन शोभन बुद्धि वाले पुरुषों को
जो भगवान के प्रति भक्ति योग भाव योग बनाए रहते हैं उनको उनके द्वारा पातक होता ही नहीं। यदि शायद भूल चूक से प्रार्थ वसात अगर हुआ भी पूर्वाय से बाधा कीर्तनम, तो श्री भगवान का कीर्तन उनका यशोगान उस पाप को उखाड़ फेंकता है, नष्ट कर डालता है। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वय प्रभवाम दंडे। यमराज जी कहते हैं कि हे दूतो, ऐसे जो भगवान के प्रति भक्ति योग प्राप्त करने वाले साधु पुरुष हैं वे देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, उन भगवान के भक्तों की गाथा है ना, देवता सिद्ध ये भी गान करते रहते हैं। उनकी गाथा ही इतनी पवित्र होती है कि उसका गान देवता लोग सिद्ध लोग किया करते हैं। ये कौन है? ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, जो साधु जन है, समान दृष्टि वाले हैं और भगवान की शरण में पहुंचे हुए हैं। तान्नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान, और देखो दूतो उनकी भगवान की रक्षा उनकी भगवान की गदा करती रहती है। भगवान उनकी रक्षा के लिए गदा को लगा देते हैं। जैसे अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, ऐसे कई दृष्टांत। तो उनको श्री भगवान हरि की गदा से अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। नैषाम वयम, इसलिए उनके पास मत जाना भूल करके भी। नैषाम वयम न च वयः, क्योंकि इन लोगों के हम शासक नहीं हैं। न च वयः, वय माने काल, और काल भी इनका शासन करने वाला नहीं है। प्रभवाम दंडे, माने इनको दंड देने में हम दोनों ही समर्थ नहीं है, न तो काल और न मैं। तदेवं धर्म तत्व निर्णय, है ना, यमराज के द्वारा भागवत धर्म का तत्व निर्णय करके बता दिया गया। और अब भक्त्यानुशास्ति, अपने सेवक दूतों का अनुशासन करते हैं, सावधानी बरतने के लिए आज्ञा देते हैं। समझ लो तुम लोग, क्या ये भगवंतम प्रपन्ना, जो भगवान की शरण में पहुंचे हुए हैं, ते देवै सिद्धैश्य परिगीत पवित्र गाथा, वे देवताओं के द्वारा सिद्धों के द्वारा है ना उनकी पवित्र गाथा गाई जाया करती है। वर्णित पवित्र कथा है ना, उनकी कथा का वर्णन देवता और सिद्ध जन करते रहते हैं। अतस्तान्नोपसीदत, इसलिए तुम लोग उनके पास कभी मत जाना। तत्समीपमि न गच्छत, उनके समीप भी नहीं जाना। ये सोचो कि जाकर के पास से देखें कि ये भक्त हैं कि नहीं है। वयः कालोपि न प्रभवति, उन पर दंड देने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है और काल में भी नहीं है। फिर कहते हैं तानयानयध्वमसतो विमुखान् मुकुंदो पादारविंद मकरंद रसाधजस्रम निष्किंचनैः परमहंस कुलैरसज्ञैः जुष्टाद् गृहे निरयवर्तमनि बद्ध तृष्णान्। कहते हैं कि अच्छा, फिर किनको हम आपके पास लाएं पकड़ करके? तो उपदेश करते हैं तान आनयध्वम असतः, असत लोगों को, मनुष्यों को लाओ।
विमुखान मुकुंद पादार विंद मकरंद रसाधजस्रम। जो लोग मुकुंद भगवान के चरण कमल के मकरंद रस का पान करने से जो विमुख हैं, उधर जाते ही नहीं। जहाँ कथा हो रही है भगवान की वहाँ जाते ही नहीं, विमुख हैं। अजस्रम माने लगातार, कभी जाते ही नहीं। ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ। निष्किंचनई परमहंस कुलई रसज्ञैः जुष्टाद्ग्रहे निरयवर्त मणिबद्ध तृष्णान। कहते हैं कि देखो वे लोग जो श्री भगवान के चरण कमल के मकरंद रस को बहाने वाली जो भगवान की कथाएं हैं, जो किनके द्वारा कही जा रही हैं, कहाँ बह रही हैं? निष्किंचन परमहंस कुल के भक्तों के द्वारा, रसज्ञों के द्वारा जो सेवन की जाती हैं, जिनको निष्किंचन सेवन करते हैं, सर्व परिग्रह से रहित, और जो परमहंस कुल में प्रकट हुए हैं, रसज्ञ, सारासार विवेकी हैं, वे ही भगवान की अमृतमयी है ना मकरंद कथा के रस का सेवन करने वाले हैं, है ना। तो जहाँ ऐसे महान पुरुष निष्कंचन परमहंस के कुल वाले रसज्ञ जब भगवान की मंगलमयी कथाओं का निर्वचन करते हैं तो वहाँ भी वे नहीं जाते, विमुख बने रहते हैं निरंतर। फिर क्या करते हैं? आखिर कुछ तो करते होंगे, तो कहते हैं ग्रहे निरयवर्त मणिबद्ध तृष्णान। घरों में उनकी तृष्णा बंधी रहती है ना। निरय वर्तमनि माने घर की आसक्ति है ना, नरक का मार्ग है। जो घर गृहस्थी की आसक्ति है वह नरक का मार्ग है, उसी में उनकी तृष्णा बंधी रहती है। खाओ कमाओ, व्यवस्था करो, पालन पोषण करो, इसी में जिनकी तृष्णा बंधी हुई है नरक तुल्य घरों में, ऐसे लोगों को हमारे पास लाओ जो भगवान के मंगलमयी कथा से विमुख हैं और नरक तुल्य घर गृहस्थी की आसक्ति में डूबे हुए हैं। ठीक है। के तर्हि दंडार्थ मानेया इत्यत्राह। तो आपने किनको नहीं लाना ये तो बता दिया, अब लाना किनको है? तो ये कह रहे हैं तानेति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कहते हैं उनको हमारे पास लाओ बांध करके। असतो, असत कौन? दुष्ट। तानेवाह, कौन से दुष्ट होते हैं? मुकुंद पादार बिंदयोर यो मकरंद रूपो रसः। श्री भगवान के चरण कमल का मकरंद रूप जो रस, मकरंद रूपो रसः, तस्माद् विमुखान, उससे जो विमुख है वही तो दुष्ट है। कथम भूतात्, तो कहते हैं कि कैसे रस से विमुख है? निष्किंचनैः अजस्रम जुष्टात्। निष्किंचन महापुरुषों के द्वारा जिन भगवान के चरण के मकरंद रस का की धारा बहाई जाती है। और निष्किंचन कहने का मतलब जिनको कुछ चाहिए नहीं कि सुनने जाए दक्षिणा देनी पड़ेगी, ये नहीं है जिनके लिए निष्किंचन है। मुफ्त में जो है कथा का रस बहा रहे हैं। तेषाम ज्ञातक माह, कहते हैं कि ऐसे लोगों का लक्षण क्या है कि जो निष्किंचन भक्त जनों के मुखार बिंद से
बहने वाली भगवान की अमृतमयी कथा की उपेक्षा करने वाले हैं, उनका लक्षण क्या है, ज्ञापक क्या है? कहते देखो, निरय वर्तमनि स्वधर्म शून्य ग्रहे बद्धा तृष्णा यही स्थान। निरय के मार्ग में, निरय का मार्ग क्या है, नर का मार्ग क्या है? कहते अपने धर्म से शून्य घरों में ही जिनकी तृष्णा बंधी हुई है, ये लक्षण है, ये लक्षण है उनका। उनको पकड़ पकड़ करके लाओ। इसी तरह से जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणाद विंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान आनयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। कहते हैं कि देखो, जिनकी वाणी भगवान के गुण और नाम का कथन नहीं करती, चित्त जिनका भगवान का स्मरण नहीं करता, चरणारविंद का, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, और जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में झुका नहीं, तान आनयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे लोगों को हमारे पास लाया करो। ये असत लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, अकृत विष्णु कृत्यान, जिनके क्रियाकलाप भगवान के लिए नहीं हुआ करते, इनको मेरे पास लाया करो। किंच जीवेत्यादि यद्येषाम जीवेत्याद्यन्वयः, है ना, माने जिनकी जिह्वा भगवान का गुण नाम उच्चारण नहीं करती, चित्त भगवान के चरण कमल का स्मरण नहीं करता, और सिर भगवान के चरणों में झुकता नहीं है। ना कृतम विष्णु कृत्यम भगवत व्रतम यही, और भगवान के लिए कृत्य माने भगवत व्रत, एकादशी आदि व्रत, ये भी नहीं करते। अच्छा, इस तरह से उनके यमदूतों के सारे प्रश्न का उत्तर समाधान करके, उनको नया निर्देश दे करके, समझा बुझा करके, अब यमराज का ध्यान गया कि अरे, इन मेरे दूतों ने भगवान के दूतों का तिरस्कार किया, अपमान किया, इनको जाने नहीं चाहिए था वहां, लेकिन ये भी क्या करेंगे, समझते नहीं थे, चले गए। तो चाहे किसी तरह से जान अनजान में भगवत भक्तों का तिरस्कार किया, और जो तिरस्कार किसी विशेष व्यक्ति के सेवक के द्वारा किया जाता है, तो स्वामी जो है उस तिरस्कार को अपने द्वारा कृत मान लेता है। शौनकादिकों के प्रसंग में भगवान ने यही तो कहा कि जय विजय मेरे सेवक हैं, उन्होंने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, तो मानो वह तिरस्कार मेरे द्वारा किया हुआ। इसलिए क्या कहते हैं, है ना, तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुष पुराणो नारायण स्वपुरुषैर यदसत्कृतम न स्वानामहो न विदुषाम रजितांजलीनाम शांतिर्गरीयसे नमः पुरुषाय भूमने। भगवान यमराज कहते हैं कि वे भगवान पुराण पुरुष नारायण परमात्मा, है ना, हमको क्षमा कर दें। क्या तुमने किया है, क्यों क्षमा कर दें? कहते हैं स्वपुरुष ही यदसत्कृतम न, हमारे सेवकों ने, कर्मचारियों ने, है ना, यमदूतों ने असत्कार कर डाला है। स्वपुरुष ही यदसत्कृतम न, अथवा भगवान के पुरुषों का भी असत्कार हुआ, असत्कृतम न, और वह असत्कार
मेरे सेवकों ने किया तो मानो मैंने ही किया। स्वानाम हो न विदुषाम रजितांजलि नाम। यमराज कहते हैं कि हे भगवान, आपको तो क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? हम तो आपके हैं। स्वानाम माने हम आपके सब हैं। अहो न विदुषाम, अच्छा जो भूल चूक हुई है हमारे सेवकों के द्वारा तो अनजान में हुई है, जानते ही नहीं थे। अविदुषाम रजितांजलि नाम, और हाथ जोड़ करके हम क्षमा प्रार्थना भी कर रहे हैं। अपराध जो हुआ है अनजान में हुआ है, अनजान में हुए अपराध के लिए हम हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर रहे हैं। शांतिर्गरीयस नमः पुरुषाय भूमने, और जो श्रेष्ठ महान पुरुष होते हैं उनको शांति धारण करना, क्षमा कर देना जो है उनका श्रेष्ठतम गुण होता है। और इसके अलावा हम और क्या कर भी क्या सकते हैं? सिवाय भूमा पुरुष भगवान को नमस्कार करने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक है, भगवंतम क्षमापयति। अब यमराज जी भगवान से क्षमा याचना करते। अयम भाव, भावार्थ बता रहे। यह स्वपुरुषै ही अस्मदीयत्वेन स्थितैः, जो भगवान अपने पुरुषों के द्वारा है ना वे हमारे हैं ऐसा मान करके, स्वीयैः एव पुरुषैः, मेरे अपने ही पुरुषों के द्वारा जिनको मैंने अपना पुरुष माना, अपना सेवक माना। यद्यस्मात् आसत अन्याय्यम कृतम, उनके द्वारा अन्याय कर डाला गया। सिद्ध पुरुष आ गए थे, चुपचाप चले आते, उनसे वाद विवाद किया ना, तिरस्कार किया। अरे आप लोग कौन हो, धर्मराज के शासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये सब वाद विवाद तिरस्कार करना हुआ। तस्मात् स्वयमेव क्षम्यताम सहताम, इसलिए आप स्वयं ही क्षमा कर दीजिए, सह लीजिए। स्वानाम स्वीयानाम भक्तानाम नो अस्माकम, क्योंकि हम तो आपके हैं, भगवान के हैं, तो जो आपके अपने निजी भक्त होते हैं, न अस्माकम न विदुषाम अज्ञानाम, हम कोई विद्वान तो है नहीं, अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। अहो गरीयसी तस्मिन् शांति युक्त ही, वो भगवान तो सबसे बड़े हैं, तो उनमें उन भगवान में शांति युक्त ही है ना। कहीं माहिति पाठे स्वीया नाम महात्म्यम अविदुषाम, कहीं कहीं पाठांतर मह है, तो उसका अर्थ हो जाएगा मह माने महिमा, है ना। भगवान के भक्तों की, भगवान के स्वी कौन होते? भक्त होते। उनकी महिमा नहीं जानते थे हमारे दूतगण। न क्षमाम करोति इत्यर्थः, इसलिए भक्त की, आपके भक्त की महिमा न जानने के कारण जो भूल चूक हुई उसके लिए आप क्षमा कर दें। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मंघसाम महतामति कौरव्यो विद्धेकांतिक निष्कृतम। इसलिए आप सुखदेव भगवान बोल रहे हैं, है ना। यमदेव का वक्तव्य पूरा हुआ, इसलिए क्योंकि मूलतः प्रश्न महाराज ने किया था परीक्षित ने, नरकों से कैसे मनुष्य बच सकता है। तो पहले तो बताया कि प्रायश्चित्त करना चाहिए, प्रायश्चित्त का तो खंडन कर दिया कि उससे तो व्यक्ति कुंजर शौच की तरह से प्रायश्चित्त है। तो उसी प्रसंग में सर्वोत्कृष्ट साधन भगवान की भक्ति योग,
उसका उपसंहार करते हुए भगवान सुखदेव जी कहने लगे क्या? तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मंगलाम महतामपि कौरव्यो विद्धि कांतिक निष्कृतम। इसलिए हे कौरव वंशी परीक्षित, कौरव्य संबोधन है भगवान श्री विष्णु का, जो समस्त संसार के मंगल रूप हैं, उन भगवान विष्णु का संकीर्तन, यशोगान, चाहे नाम कथन, सारे संसार का मंगल करने वाला है। उसका संकीर्तन करना ही महतामपि अंघसाम, बड़े बड़े भारी से भारी पापों का, अंग माने पाप है ना, विद्धेकांतिक निष्कृतम, ऐकांतिक रूप से पूर्ण निवृत्ति, बड़े से बड़े भयंकर पापों की निवृत्ति का मार्ग भगवान का नाम यश संकीर्तन है, ऐसा जाने। ये बात जो है परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने इस इतिहास के माध्यम से समझाई। तस्माद् इत्यादि सुकोक्ति टीका में, जगतो भी मंगल रूपम, सारे संसार के लिए मंगल रूप है यह साधन संकीर्तन, एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं। सर्वताम गृणताम वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहु, यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा व्रतादिभिः। देखिए पीछे ये कहा ना सुखदेव भगवान ने कि ऐकांतिक निष्कृति है, प्रायश्चित है भगवान नाम उच्चारण, तो उसको पुष्ट करने के लिए कहते हैं सर्वताम गृणताम वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहु। भगवान श्री हरि के है ना वीर्य, उद्दाम, चरित्र, क्रियाकलाप, कोई सुन रहा हो या कोई कथन कर रहा हो, गृणताम सुनाने वाला चाहे सुनने वाला, बार बार भगवान के उद्दाम वीर्यों का ग्रहण करता है चाहे श्रवण करता है। मुहु माने बार बार। उससे क्या होता है? उससे यथा सुजातया भक्त्या, तो उससे शोभन भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति उत्पत्ति का मार्ग है यह। यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा व्रतादिभिः, उसी से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है ना। व्रतादिभि न शुद्धयति, व्रतादिकों के द्वारा आत्मा का शोधन नहीं होता। नहाने धोने शरीर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आत्मा का जो पापकृत कालुष्य है, वासना है, उसका नाश नहीं होता। इसलिए यह ऐकांतिक निष्कृति है, ये बात है। और असल में अन्यान्य साधनों के संबंध में भगवत भक्ति मार्ग की महिमा का उल्लेख करते हुए एक बार महाराज श्री करपात्री जी ने वाराणसी में कापलेयोपाख्यान का प्रसंग चल रहा था, श्रीमद् भागवत, तो वहाँ कहा, कोई श्लोक वहाँ है कि जिन लोगों को सन्मार्ग में या मोक्ष मार्ग में आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई उपाय नहीं रह गया है, ऐसे कौन लोग होते हैं? ज्ञाता लोग, जो बड़े पढ़े लिखे होते। महाराज ने कहा, महाराज ने कहा कि उन लोगों को
क्योंकि महाराज कहने लगे कि देखो, अगर वे कोई ना करने योग्य काम करने लगे, ना कहने योग्य बात बोलने लगे, तो उनको समझाने के लिए कोई श्लोक बोलोगे तो तुम श्लोक एक शब्द बोल पाओगे, सारा बांट देंगे। अरे तो हम जानते ही, गीता का श्लोक बोलो तो, वेदांत का बोलो तो, ये तो हम जानते ही हैं। तो महाराज कहने लगे कि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, जानकारी प्राप्त करके भी अंतःकरण मलिन बना हुआ है। ऐसे लोगों को रास्ते पर लाना बड़ा कठिन काम है। सुख का मूढ़ रिझाई वो अति सुख पंडित लोग, अर्धदग्ध जल जीव का विधि न रिझवन योग। ब्रह्मा भी नहीं उसको रास्ते पर लाया। भरतहरि का भी एक श्लोक है शतकत्र। तो कहते हैं कि महाराज ने कहा किंतु उन लोगों के उद्धार का भगवान की मंगलमयी कथा माध्यम, ये महाराज ने बताया वहां कि यदि वे नियम बना लें और उनका उद्धार होना होगा तो नियम तभी बनाएंगे, नहीं तो कहेंगे अरे हम तो खुद सुनाते हैं कथा, हम क्या सुनेंगे। तो जो है अगर नियम बना लेंगे तो भगवान की कथाओं में ये चमत्कृति है, महिमा है। वही महिमा यहाँ बताई जा रही है कि थोड़े समय के बाद निरंतर लगे रहते रहते उनके भीतर भगवान में प्रीति पैदा हो जाएगी। और बस भगवान में प्रेम पैदा हुआ कि सारे विकार अपने आप हटने लगेंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ इसलिए ऐकांतिक साधन बताया जा रहा है इसको। शुद्धेनात्मा व्रतादि भी, ठीक है रहेगा ना। अच्छा, तस्माद इत्यादि सुख, अच्छा तो हो गया 32वें का। हाँ, ये ऐकांतिकत्व में वाह सर्वतामिति है ना। भगवान के इस यश संकीर्तन में ऐकांतिकत्व माने पूरी गारंटी, निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होना। व्रतादिभिः तथा न शुद्धेत, व्रतादिकों के द्वारा उस तरह की शुद्धि नहीं होती। कृष्णांघ्रि पद्म मधुलिन्न पुनर्विसृष्टो माया गुणेषु रमते ब्रजनाभयेषु। अन्यस्तु काम हत आत्मरज प्रमास्तुम इहेत कर्म यत एव रज पुनः स्यात्। पूर्वोक्त बात का उत्पादन कर रहे हैं कि ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कि भगवान का यशोगान करने से पूरी निष्कृति हो जाएगी और व्रत चांद्रायण कृत आदि व्रत करने से नहीं होगी, पक्का गारंटी नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं? कहते समझो क्यों कह रहे हैं। कृष्णांघ्रि पद्म मधुलिन्न पुनर्विसृष्टम, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का जो मधु है उसका जिसको आस्वादन मिल जाता है ना, लिह आस्वादन धातु है, कोई प्रत्यय हुआ है कर्तार्थ में। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के मधु का पान करने वाला, चाटने वाला, उसकी हालत क्या हो जाती है? ना पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते ब्रजनाभयेषु। ऐसा मनुष्य फिर कभी भी है ना माया के गुणों से की जो सृष्टि है इसमें वह कभी रमण नहीं करेगा, दुत्कार देगा, झड़क देगा, हटा। ब्रजनाभयेषु, क्यों? क्योंकि उसमें रमण ही, ब्रजन माने पापों को लाने वाला है। पापों का आगमन वहीं से शुरू होता है जहाँ माया के गुणों में व्यक्ति का मन लगने लगता है। ब्रजनाभयेषु, भगवान के चरण कमल का जो मधुप बन गया
वह फिर कभी पापों को बढ़ाने वाले माया के गुण संसार में कभी रमण नहीं करते। ये है, इसलिए कोई पाप होने की संभावना ही नहीं होती। और दूसरे जो दूसरा साधन समझे बैठे हैं, अन्नस्तु कामहत आत्मरजः प्रमास्तुम, अन्य मनुष्य तो कामनाओं का मारा हुआ है। कामहत माने काम का मारा हुआ, कामनाओं का मारा हुआ। क्यों? है ना, वासनाएं हैं उसके भीतर। आत्मरजः प्रमास्तुम, वह मनुष्य जो कामी है, कामहत है, काम के चंगुल में फंसा हुआ है, वह उससे कोई दोष हुआ तो उसके रज को, मलिनता को दूर करने के लिए, प्रमास्तुम माने साफ करने के लिए कर्म की शरण में जाता है। भाई हम तो उपवास कर लेंगे, पंचगव्य पी लेंगे, कथा सुन लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वो प्रायश्चित ढूंढता है। है ना, कर्म एव इहेत यतेव रजः पुनः स्यात्। और जहाँ कर्म में लगा तो कर्म से ही तो पाप पैदा होता है, उससे पुनः दूसरा रज माने मालिन्य पैदा हो जाता है। तो उधर धोते जाओ, प्रायश्चित करते जाओ, पाप बढ़ाते जाओ, प्रायश्चित करते जाओ, पाप बढ़ाते जाओ। कहाँ अंत होगा? अंत होना ही नहीं है। इसलिए जैसे मधुसूदन जी का भगवत भक्ति रसायन वाला प्रसंग हमने रखा कि जब अंतःकरण पूरी तरह से भगवान के प्रेम में, है ना, पिघल जाए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में और भी कई जगहों पर यही बात कही गई कि जब तक भगवान के यश का गान करने से वाणी गदगद हो न निकलने लगे, रोंगटे न खड़े हो जाए, श्वेत पसीना न आ जाए, तब तक अंतरात्मा की शुद्धि का सवाल ही नहीं होता। इसलिए यह साधन ऐकांतिक स्थापित किया गया। ठीक है, एतदुपपादयति कृष्णांघ्रि पद्मयोः मधुलेधि। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का द्विवचन किया, 2 चरण है ना, उनके मधु को जो लेध माने जो चाटता है, आस्वादयति, और गदगद हो जाता है। इतना स्वाद कभी उसको मिला ही नहीं होगा। आस्वादयति तथा वह मधुलिहता अति तुच्छत्वेन विशिष्टा ये माया गुणा। भगवान के चरणों के मधु को, है ना, आस्वादन जानने वाला भक्त जो है, वह इसके सामने माया के गुणों को अति तुच्छ मान लिया है, कुछ भी नहीं है। यह विषया तेषु पुनर्न रमते, उनमें फिर कभी रमण करता ही नहीं है। तब पाप होने की संभावना कहाँ से आएगी? अन्यस्तु, दूसरा जो हो भगवान का प्रेमी भक्त नहीं है, अभी जो है गुणा भाग लगा रहा है। अच्छा ऐसा करेंगे तब, वैसा करेंगे तब, गुणा भाग लगाता रहता है। अन्यस्तु तन मध्वास्वाद रहितो, दूसरा भगवान के चरणों के मधु के आस्वाद से रहित है ना, जानते नहीं स्वाद, रहितो अतएव कामाभिभूत, इसीलिए तो कामनाओं के पराहत है। सन आत्मनो रज पापम प्रमाणस्तुमपि, इसलिए वह अपने भीतर का जो रज पाप है, दोष है, कलमश है, उसको साफ करने के लिए कर्म का सहारा पकड़ता है। कर्मयु प्रायश्चित रूपमिहे, तो कोई न कोई कर्म, है ना, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, पंचगव्य पिएंगे, है ना,
ऐसा करता है, चेष्टा करता है, उधर उसका ध्यान ही नहीं। ये तो यतः कर्मा पुनरपि रजः, और उस कर्म से फिर उसके भीतर रज आ जाएगा। पापम स्यादेव कुंजर शौचवत, जैसे हाथी का स्नान किया, फिर धो ली, फिर ऊपर मिट्टी झोंक ली, ये हालत उसकी होगी। सत्व शोधकत्वाभावात्, क्यों? क्योंकि ये दूसरे साधन व्रत आदि जो हैं ये सत्व के शोधक नहीं होते, ये तो ऊपरी मैल को साफ करने वाले होते हैं। इस प्रकार से इत्थं स्वभातृगदितं भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्मित धियो यम किंकरास्ते, नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशंकमाना द्रष्टुम च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन्। आप देखिए, भगवान सुखदेव जी सारा समाधान करके महाराज परीक्षित को, अब चूंकि बीच में अजामिल के उपाख्यान के प्रसंग में भगवान के दूतों का वक्तव्य आया, भागवत धर्म के संबंध में यमराज का वक्तव्य आया, दूतों ने उसको सुना और समझे, तब उसका फल क्या निकला? इत्थम स्वभर्तृगदितं भगवन् महित्वम। इस प्रकार से उनके स्वामी, यमदूतों के स्वामी कौन? यमराज है ना, उनका यहाँ व्याख्यान सुना। इसमें क्या बताया गया? भगवन् महित्वम, भगवान की महिमा का ही तो कथन किया गया है। संस्मृत्य विस्मित धियः यम किंकरास्ते, उसको सुन करके यमराज के किंकर सेवक विस्मित बुद्धि वाले हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनको हुआ कि अरे यह महिमा है भगवान की, विस्मित बुद्धि वाले हो गए। नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशंकमाना, उन्होंने कान पकड़ लिया। आज से जो लोग भगवान के आश्रय वाले जन हैं, है ना, प्रतिशंकमाना, उनसे शंकित रहने लगे, कहीं जो है ये हमारा ही हानि न कर दें। द्रष्टुम च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन्, अब तो इस दिन के बाद वे उनको उनका दर्शन भी करने में डरने लगे। द्रष्टुम च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन्, हे राजन परीक्षित, उस समय से उसके बाद भगवान के भक्त जनों की ओर देखना भी उनको डर लगने लगा, देखने में भी कहीं कोई बात गड़बड़ न हो जाए। ये महिमा है। ठीक है, नैव विस्मित धियो बभूवुः, यही है ना। हाँ, कहते हैं कि नैव विस्मित धियो बभूवुः किंतु सत्य मुक्तम इत्येव मेनिरे, है ना। विस्मित की शब्दार्थ बदल दिया, माने उनको आश्चर्य नहीं हुआ किंतु उनको पक्का विश्वास हो गया। भगवान के दूतों ने भी कहा था कि भाई तुम अपने स्वामी से पूछना, वे इस विषय के मर्मज्ञ हैं, वही तो हुआ। इसलिए उनको पक्का भरोसा हो गया। सत्य मुक्तम इत्येव मेनिरे, बिल्कुल ठीक कहा हमारे स्वामी यमराज ने। तथा प्रभृति शंकमाना, है ना, उसी समय से शंकमान हो करके अस्मान एवं सहन्यादित शंकाम बहंतः, अरे ये तो कहीं हम ही को न मार डालें, या शंका लिए रहने लगे। तम पृष्ठमपि बिभ्यते स्म, उसके बाद से भगवान के भक्त की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं पड़ने लगी। पाठांतरे तो विस्मित धियो जाता, कहीं पाठांतर है,
तो उसका अर्थ होगा विस्मित धियो जाता, उनकी बुद्धि में विस्मय भर गया। इतनी महिमा। तेज ततः प्रभृति बिभ्यति स्म इत्यर्थः। उसी समय से वे भगवान के भक्तों से सतर्क रहने लगे, डरने लगे। फिर कहते हैं अंतिम, अब इतिहासमिमं गुह्यम भगवान कुंभ संभवः। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे ना, ये नहीं, ये तो सूत शौनक और सुखदेव और परीक्षित, मैत्रेय वाला तो हो गया। कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी ही अंतिम बात कह रहे हैं। इतिहासमिमं गुह्यम भगवान कुंभ संभवः। हे राजन, यह गोपनीय इतिहास है। इमं गुह्यम इतिहासम, यह गोपनीय इतिहास है ना। अधिकारी के सामने उल्लेख करना चाहिए, ऐरे गैरे के सामने नहीं। तो कहते हैं कि आपने किससे सुना? तो भगवान कुंभ संभवः, कुंभ से उत्पत्ति जिनकी है कौन? भगवान अगस्त। देखिए विशेषण है भगवान। जो ज्ञान भगवान से प्राप्त हो उसमें कोई संदेह का प्रश्न ही नहीं। भगवान कुंभ संभवः कथयामास मलये आसीनो हरिमर्चयन्। इस आख्यान का उन्होंने मलयाचल पर्वत में श्रवण कराया था। मलय आसीनो हरिमर्चयन्। उस समय क्या कर रहे थे मार्ग वो अगस्त जी? भगवान श्री हरि की अर्चा पूजा में लगे थे। भगवान की पूजा करते करते उसी बीच में इतिहास सुनाने लग गए। तो देखिए भगवान की अर्चा पूजा में लगा हुआ व्यक्ति अगल बगल तो बोलेगा नहीं, और फिर वे तो साक्षात भगवत कल्प है महर्षि ऋषि। यह बात इसलिए कह रहे हैं अंत में कि इसके प्रति हल्की फुल्की बुद्धि नहीं बनानी चाहिए, प्रामाणिक बुद्धि बनानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। ये यूं ही कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत बात नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, है ना। कहाँ से? कुंभ संभवो अगस्त्यो, है ना, अगस्त्य ऋषि मलय पर्वते आसीनो अव्यग्रो हरिम अर्चयन। मलय पर्वत पर भगवान की सेवा अर्चा कर रहे थे, उनमें कोई व्यग्रता नहीं थी। भगवान की पूजा तो शांत मन से होती है। इसलिए पुनः पुनर्विश्वासार्थम हरे पादौ प्रसन्नित्यर्थः। बार बार जो है ना, सुनने वाले को विश्वास में गड़बड़ी न हो तो भगवान के चरणों में जल चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, विश्वास के लिए, है ना। हरे पादौ प्रसन्नित्यर्थः। इस प्रकार से परम प्रामाणिक यह इतिहास है। इसके सार को हृदयंगम कर लेना चाहिए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे तृतीयोऽध्यायः। ओम भगवत् अर्पणमस्तु।